हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। एंड आपका जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, आखिर क्यों मेरे व्यूअर्स के जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको लोग समझ नहीं पाते हैं या गलत समझ लेते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ गाइड मी हरियाणा। ओके गाइस, तो लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते या फिर लोग आपको गलत क्यों समझते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ तो लोग आपको जज करते हैं क्योंकि लोग आपको आज तक समझ ही नहीं पाए कि आप हैं क्या एक्चुअली में। ठीक है, जो ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है, कहीं ना कहीं गाइस आप लोगों की अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप यहाँ पर दो चेहरे हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके अंदर डुअल पर्सनैलिटी है, इसलिए लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। आप डुअल पर्सनैलिटी का मतलब हो गया कि आपके अंदर बहुत सारे गुण मौजूद हैं शायद। ठीक है, तो लोग कहीं न कहीं आपको समझने में गलती कर जाते हैं या फिर ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक साइड तो आपका वो है जहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत फ़नी हो, लोगों के साथ आप बहुत एन्जॉय करते हो, लोगों के साथ आप अम, बहुत घुले-मिले रहते हो। दूसरा आपका साइड वो है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपके पास है, क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष बहुत रहा है। जो मुझे कार्ड बता रहे हैं 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, कि आपकी लाइफ में अंदर 7 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स की आपके अंदर संघर्ष रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी लर्निंग लेसन ली है। तो दूसरा साइड आपका वो है जहाँ पर आपको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी बातें आपको समझ में आती हैं। ठीक है? अब यहाँ पर ये दो चेहरे हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, आप हर वक्त ना अपना एक चेहरा सामने नहीं रखते हो कि आप बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञानवान हो या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। ठीक है, आप जहाँ पर मतलब जो इंसान जैसे बिहेव कर रहा होता है या जैसे आपके साथ बात कर रहा होता है, उसी तरीके से आप अपने बिहेवियर को बना लेते हो। जैसे कोई इंसान है जो बहुत प्यार से बात कर रहा है तो आप उससे प्यार से बात करते हो। तो यहाँ पर ना लोग आपको समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि आप एक्चुअली में दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। दूसरा यहाँ पर ये चीज़ है गाइस कि आप लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो। ठीक है, मतलब किसी ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, किसी ने कह दिया दिन को रात, रात होती है, दिन में रात होती है, तो आपने ये नहीं कह दिया कि दिन में रात होती है। ऑफ कोर्स आपको पता है दिन में दिन ही है, तो आपने उस चीज़ को आपने मतलब ये नहीं कहा कि आप सर नहीं हिलाते हो बिना बात के, ये ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, आपका खुद का एक व्यक्तित्व है, आपका खुद का एक नज़रिया है, जो भी आपका नज़रिया है उस नज़रिए के अनुसार आप बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग आपको गलत जज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी से आप बहुत चुलबुले, बचपना और बहुत ही ज़्यादा लविंग टाइप्स नज़र आते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं या फिर जब बात आती है कहीं जजमेंट की, जब बात आती है कहीं पर किसी चीज़ को परखने की, तो आपका एक अलग ही नज़रिया, एक अलग ही व्यक्तित्व निकल कर आता है, जो इंसानों को चौंका देता है कि ये ऐसा तो नहीं दिख रहा था या ये ऐसे तो बात नहीं कर रहा था अभी तक, ये सडनली इस तरीके की बात कर रहा है। ये तब इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ के अंदर जब उस चीज़ की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी
एक फ़नी मोमेंट चल रहा है, 4-5 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो आप उनके साथ फ्रेंड ज़ोन रहोगे, बहुत एन्जॉय करोगे, फैमिली में एन्जॉय करते हो, सब बढ़िया करते हो। लेकिन जहाँ पर बात कहीं ऐसी आ रही है जहाँ पर मतलब कोई भेड़-चाल को फ़ॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को फ़ॉलो किया जा रहा है, जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर आप कुछ बोल देते हो कि ऐसे नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ पर ना लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि अभी तक तो ये हमारे साथ में घुला-मिला बैठा था, अब सडनली हमारे अगेंस्ट में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बात ऐसी की है अगेंस्ट में करने वाली, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके के जब आपकी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ़ में, तो लोग आपको नहीं समझ पाते, आपको गलत जज करते, क्योंकि आपके अंदर वो लविंग एनर्जीज़ हैं कि लोगों के साथ घुले-मिले आप रहते हो। लेकिन जहाँ पर बात सही और गलत की आती है, वहाँ डेफ़िनेटली आप कुछ इस तरीके की बातें बोलते हो, जो लोगों को अचंभित कर देती हैं कि ये क्यों हम लोगों के साथ में नहीं बोल रहा है, ये क्यों अलग से बोल रहा है, या फिर ये क्यों हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है। इस तरह का कार्ड है यहाँ पे। दूसरा कार्ड है यहाँ पर वर्ल्ड एंड पेज ऑफ कॉइन्स। डेफ़िनेटली लोग आपको इसलिए भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर प्यार है, बहुत ज़्यादा ममता है, करुणा है, जो मुझे दोनों ही कार्ड्स में नज़र आ रही है। लोग इसको ना दिखावा और ढोंग समझते हैं आपका, कई बार मुझे ऐसा नज़र आता है, क्योंकि कई बार आप लोगों के साथ जब सच बोलते हो तो बहुत रूड बिहेव करते हो, जब आप सच बोलते हो तो आप लोगों की परवाह भी नहीं करते, जब आप सच बोलते हो आप लोगों को आप साधने की कोशिश भी नहीं करते, जब आप सच बोलते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रूठता है, आप किसी को मनाने की भी कोशिश नहीं करते हो। तो यहाँ पर ना लोग आपको जज कर लेते हैं कि ये प्यार करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक करता है या दिखावा करता है। कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है, जो इतनी ममत्व आपके अंदर है, जो ममता है लोगों के प्रति, जो आपकी करुणा है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन ये करना का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान गलत बोल रहा है तो आप उसके गलत में भी साथ देंगे, ये आप नहीं करते हैं, इस वज़ह से लोग आपको गलत समझते हैं। उस वक़्त तो आप बहुत रूड बिहेव करते हो, उस वक़्त तो आप बहुत चिल्ला भी देते हैं, शायद उस वक़्त तो आप बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव करते हो। जब आप ऐसे बिहेव करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं आप उस वक़्त में ट्रिगर कर जाते हैं, ठीक है? ऑथेंटिसिटी आपकी ट्रिगर कर जाती है, जहाँ पर लोग आपको समझ नहीं पाते और उन्हें आपका जो व्यक्तित्व है वो पसंद नहीं आता है, या फिर वो आपको जज कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर ये है ना कि जब प्यार से रहना है तो प्यार से रहो, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है सही और गलत को मापने की या उसके अगेंस्ट बोलने की, तो वहाँ पर उस तरीके से बात करो। लेकिन इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं आती। उसने कह दिया अगर तू मेरा फ्रेंड है तो अब मैं सही बोलूँ तो भी तू सही बोल, मैं गलत बोलूँ तो भी उसे सही बोल, ठीक है? फ्रेंड का मतलब ये हो गया कि मैं जो बोलूँ उसी में साथ दे, बट वो फ्रेंडशिप नहीं होती है, ठीक है? और इस तरह की फ्रेंडशिप आप करते भी नहीं हो कि आप सही को गलत ना बोल सको या गलत को सही ना बोल सको। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो आप नहीं करते हो, ठीक है? डेफ़िनेटली नहीं। इस वजह से लोग आपको गलत समझते हैं। कई बार ना इस वजह से आप भी बहुत अपनी लाइफ़ के अंदर हर्ट हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीटेड फ़ील हुआ है, चीटिंग का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आप लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा साथ देते हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ लग जाते हो। लेकिन जब आप देखते हो कि यार ये इंसान सही नहीं है या फिर ये कुछ गलत कर रहा है, जब आप टोका-टाकी स्टार्ट करते हो तो लोग आपको गलत समझने लगते हैं और लोग आपको ज्ञान देने लगते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते हो, दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही करना पड़ता है, और यहाँ पर आपके रिश्ते ब्रेक होने लगते हैं, यहाँ पर आपके रिश्ते टूटने लगते हैं। क्योंकि जो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे किए नहीं जाएँगे, वो आपसे होंगे नहीं, और क्योंकि आपसे होंगे नहीं तो आपको हर्ट फ़ील होगा या चीटेड फ़ील होगा, क्योंकि वो लोग तो वो काम करेंगे, ठीक है? अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उनके झूठ में शामिल हो जाओ या फिर सच बोलकर अकेले हो जाओ। तो जब आप सच बोलकर अकेले हो जाते हो तो आपको चीटेड फ़ील होता है, आपको धोखेबाज़ी फ़ील होती है और आपको अकेलापन फ़ील होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी होती हैं आपके साथ, इसी वज़ह से लोग आपको समझ नहीं पाते। आपके साथ प्रॉब्लम ये भी होगी कि आपको लोग इमोशनली हर्ट कर देते हैं, और जब आप अपनी बात कहने जाते हैं, लोगों को समझाने जाते हैं, तो वो आपको दोगला कह देते हैं या फिर ये कह देते हैं कि आप अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ कई बार हुई हो सकती हैं, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप सही का साथ भी देते हैं, उसके बाद भी आप लोगों की नज़र में गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं बोला जो वो चाहते थे, आपने उसमें सुर नहीं मिलाया जो वो सुर मिला रहे थे, ठीक है? आपने उससे अगेंस्ट में कुछ बोला या फिर आपने कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की जो लोगों से हज़म नहीं हुई। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। अक्सर करके 6 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, अक्सर करके आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि कई बार आप लाइफ के अंदर जीतते-जीतते हारे हैं। उसका कारण ये है कि जिसके साथ आप जीत रहे थे वही आपसे दूर हो गया, या फिर उसने ही आपसे दूरी बना ली, ठीक है? जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है और वो पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो उस प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुल होने ही वाले थे कि आपके जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है? आपके जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आपका पार्टनर है,
जो भी आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड को ही आप में कोई कमियां नजर आने लगी, आपके आपके अंदर उसको कुछ चीजें नजर आने लगी और उसने लास्ट मोमेंट पर ही आपसे हाथ खींच लिया, आपका साथ देने से मना कर दिया। भी मुझे यहाँ पर होते हुए नजर आ रही, जहाँ पर आपका जो फ्रेंड है वो आप ही का साथ छोड़ दे और आपको ही अपनी टीम में ऐसा समझ लगे कि आप उसका साथ नहीं देंगे या फिर आप उसके अगेंस्ट में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइंस। कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि आपने लोगों की हेल्प की है, बहुत कुछ उनको बनाने में मदद की है, बहुत कुछ उनको आगे बढ़ाने में मदद की है और बाद में उन्हीं लोगों ने आपसे कह दिया कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। इस तरह की चीज़ों को भी आपने फेस किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, लोगों ने आपकी चीज़ें बनाने में मदद करी, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयार हो गए कि तुम जैसा कहोगे गैस उल्टा सीधा गलत सलत तो सब में तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, तुम्हारी चीज़ें बनाने में तुम्हारी मदद की है, लेकिन अगर कहीं पर हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तो हम तुम्हें टोकेंगे। अब यहाँ पर व्यक्ति को जब आप टोक देते हैं तो आप उसके लिए बुरे बन जाते हैं। जब आप उसके लिए बुरे बन जाते हैं तो वो आपको कहीं न कहीं धोखेबाज बोलकर बाहर निकाल देता है और ये चीज़ आपने कई बार अपनी लाइफ के अंदर फेस की होगी विद 5 ऑफ कॉइन्स कि आप ही के लिए दरवाजे बंद कर दिए लोगों ने, जबकि आप ही ने उनका साथ दिया था वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, और फिर बाद में आप ही को वहाँ से धोखा मिल गया। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, इसी वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर कमी, प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि वो जो कुछ भी करें आप उसमें उनका साथ दें, जो कि आपसे नहीं हो पाता है। आप अगर व्यक्ति सही करता है तब तो साथ देते हैं, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो आपसे हाथ नहीं दे पाते। 4 ऑफ वांड्स, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैरिज में भी धोखा मिला है या फिर जिनको मैरिज जो मतलब मैरिज के नाम पर धोखा मिला है, यानी कि मैरिज में धोखा मिला है या मैरिज के नाम पर धोखा मिला है। ठीक है, आपके साथ मतलब ऐसा हुआ है कि कहीं न कहीं लोगों ने आपको उसमें भी नहीं छोड़ा। लोगों ने आपके मतलब मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है या फिर जैसे आप अपना स्पाउस बनाना चाह रहे थे, ठीक है, डेफ़िनेटली यहाँ पर वो भी आपको नहीं समझे, आपके आपके ही पार्टनर आपको नहीं समझे, वो भी आपको समझने में गलती कर गए। क्योंकि उनको भी आप में ऐसा लगा कि अरे तुम्हें तो मेरी हर चीज़ में साथ देना चाहिए। यहाँ पर भी लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपकी इमोशंस की बेसिकली कदर नहीं होती, आप भावनात्मक तौर पर बहुत सही व्यक्ति हैं। लेकिन आपके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जब आप गलत देखते हैं, अगर कुछ गलत सुनते हैं तो आपके अंदर रिएक्ट करने की आदत है जो आप करते हो, मतलब आप बोलते हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। वहाँ पर लोग आपको गलत जज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, अगर तुम मेरे हो तो तुम मेरा हर चीज़ में साथ दो। ये चीज़ गलत है, ठीक है? ये चीज़ एकदम गलत है, ठीक है? ये तो वही चीज़ हो गई जो मतलब रावण के भाई ने की थी, ठीक है? वहाँ पर उसके बेटे ने की थी कि वो जानते थे कि उनके पिता गलत हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत कर रहे हैं, तो हम क्यों गलत के भागीदारी बने, ठीक है? तो वहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर अगर आप कोई गलत कर रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे गलत करने से रोकें या फिर आप उसके अगेंस्ट में बात करें, ठीक है? यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि आपको वो बातें भी सुननी पड़ी हैं जो गलती आपने की ही नहीं है, मतलब आपको लोगों ने बहुत गलत जज किया इस चीज़ की वजह से, ठीक है? इस तरह की गलतफ़हमी आपको लेकर लोगों को हो जाती है। आप हर्ट भी होते हैं लेकिन लोगों को लगता है कि आपने दूसरों को हर्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी। हर्ट आप हुए हैं, तकलीफ़ आपको हुई है, भावनात्मक तौर पर चोट आपको लगी है, लेकिन क्योंकि आपने सामने वाले की बात नहीं मानी, क्योंकि आपने उनको काउंटर किया, क्योंकि आपने उन्हें जवाब देने की कोशिश की, अंत में गलत आप ही साबित हो जाते हैं। अंत में सारा कुछ ब्लेम आप ही के ऊपर आ जाता है, सब कुछ आप ही के ऊपर आ जाता है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओह माय गॉड! देखिए, लोग आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी करते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन कार्ड है, यहाँ पर है आई एम योर्स अलोन। यहाँ पर कहीं न कहीं लोग आपसे कॉम्पिटिशन भी करते हैं, लोग आपको समझ भी नहीं पाते। लोगों को लगता है कि
आपसे कैसे भी करके आगे निकलना है, आपसे कैसे भी करके बेहतर करना है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग आपसे कॉम्पिटिशन करते क्यों हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी कॉम्पिटिशन कर, आपके कपड़ों से कॉम्पिटिशन करते हैं, आपकी आपकी हर एक चीज़ से कॉम्पिटिशन लोगों को रहता है। आपके पास कम भी होगा फिर भी लोगों को कॉम्पिटिशन करना है, कारण क्योंकि कहीं न कहीं आप अफ़ेक्ट कर रहे हो लोगों को, कहीं न कहीं आपकी ऑथेंटिसिटी लोगों को अफ़ेक्ट करती है, लोगों को ट्रिगर करती है, बस वो ये चीज़ मानते नहीं हैं। ठीक है? और ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस कि आपसे लोग कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं। लोग आपके फ्रेंड बनेंगे पहले, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे, फिर वही फ्रेंड्स आपसे कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं और यहाँ पर ना मतलब उनके अंदर जब कॉम्पिटिशन की भावना आती है, तो जेलसी की भावना आती है, जो आपके अगेंस्ट में वर्क करती है और कहीं न कहीं इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फ़ील होता है कि ये लोग मुझे समझते नहीं हैं या फिर ये लोग मुझे मतलब आप मेरे से जेलसी रखते हैं। लोग आपको समझना बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आप उनका कॉम्पिटिशन बन जाते हो। आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपका विल, हर चीज़ उनकी कॉम्पिटिशन बन जाता है। आपके पास लर्निंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लर्निंग आपके पास है। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास बोलने की क्षमता है, करेज है आपके पास, जो कि उनके पास नहीं है। तो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो डेफ़िनिटली जल-भुन कर ही सारी चीज़ें कर लेते हैं। मतलब होता है ना कि जब इंसान कुछ नहीं कर पाता है तो जल ही लेता है, मतलब ऐसे ही काम कर लेता है, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। दूसरा कार्ड है यहाँ पर नर्चरिंग का एंड सेंटर्ड का। देखिए आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप सारा सेंटर ले जाते हैं। मैंने कहा था ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। आई होल्ड माय सेंटर, मतलब कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि मतलब यहाँ पर मुझे सेंटर कार्ड से ऐसा नज़र आता है कि अगेन आप कहीं पर भी जाते हैं 50 लोग की भीड़ में, तो लोग आप पर आकर्षित होते ही होते हैं या आप लोग का फ़ोकस अपनी तरफ खींच ही लेते हो। क्योंकि आपके अंदर वो डिविनिटी है, वो नर्चरिंग आपका नेचर है, जिसकी वजह से आपके आस-पास के लोग जो पहले आपको बहुत मान रहे होते हैं, वो आपसे अगेन कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, अगेन आपसे जेलसी फ़ील करने लगते हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है? आप ऐसे नहीं होने चाहिए, आप ऐसे नहीं दिखने चाहिए, आप ऐसे नहीं पहनने चाहिए, आप ऐसे नहीं खाने चाहिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, अब ये किसी के अंदर अगर गुण हैं, किसी के अंदर अगर कुछ टैलेंट्स हैं, तो हैं, इसमें जलने वाली क्या बात है? लेकिन फिर भी लोग जलते हैं। यहाँ पर है ग्रेस, आपका एक तो ग्रेस बहुत अच्छा है, इन हार्मनी विद द फ्लो, ठीक है? आप लोगों के साथ हार्मनी में भी रहते हैं। ठीक है? लोगों के साथ आप हार्मनी में भी रहते हैं, लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार भी करते हो, क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं किसी को उलझाएँ आप, ठीक है? अपनी बातों के अंदर, ठीक है? बट यहाँ पर फिर भी ना जैसे लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुल मिला के ना जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड है, लोग आपको आज तक समझ ही नहीं पाए हैं कि आप एक्चुअली में क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो आप उन्हें, कभी आपका कोई रूप बाहर आता है, कभी आपका कोई रूप बाहर आता है, कभी आप बहुत समझदार होते हो, कभी आपके अंदर बचपना होता है, कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाइब होती है, कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है, कभी बिल्कुल ही आप बच्चे जैसे या फिर बिल्कुल ही ऐसे दिखाई देते हो। तो यहाँ पर ना लोग आपको समझ नहीं पाते, आज तक लोग नहीं समझ पाए। मिस्ट्री का कार्ड है, आपको मिस्टीरियस दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस तरीके की एनर्जी में हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके? आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।